यो ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नाहं विप्रो न च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपतिर्नो वनस्थो यतिर्वा किन्तु प्रोज्जन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुः पदकमलयोर्दास दासानुदास दास दासानुदास पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे। सत्यायते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री श्री वृंदावन के अंतिम सिद्ध संत जैसे कि परमानंद महाराज श्री कहते हैं, उन प्रभु की भगवत प्राप्ति है। श्री श्री राम किशन दास पंडित जी महाराज, जिनको सब जानते हैं, कोई ऐसा परिचित नहीं होगा ब्रज उपासना का जो श्री पंडित जी महाराज जी से उनके भजन की उस अपूर्वतमता से परिचित ना हो, नमत ना हो, प्रणत ना हो। और आज उनका उत्सव सब प्रकार से भागवत निवास में संपन्न होगा। श्री श्री गौर हरिदास बाबा, उनके निमित्त 15 दिन का वो भागवत जी सप्ताह अनुष्ठान कर रहे हैं श्री भागवत निवास जी में। पहले तो बहुत विशाल सभी संतों का, सभी किसी का भी आमंत्रण होता था, लेकिन अब उस आश्रम में ही, भागवत निवास में ही इस उत्सव को आज संपन्न किया जाएगा। तो वृंदावन के अंतिम सिद्ध संत श्री श्री पंडित जी महाराज के चरित्र, उनके माध्यम से उनके चरण चापन करने का सुयोग जो बना है, उसको आस्वादन करने का प्रयास करते हैं। श्री होनहार बिरवान की होत हैं चिकने पात। श्री श्री पंडित जी महाराज की आयु समय 4 या 5 वर्ष की होगी कि जब जयपुर के श्री गोविंद देव जी के मंदिर के प्रांगण में वो नृत्य खेलने जाया करते। श्री वो कंचे खेलते। उस कंचे के खेल में उनको बड़ा आश्चर्य होता, छोटा सा बच्चा है, ये देखो ये मंदिर में रहने वाला ये गोविंद है, ये बाहर ही नहीं आता, क्या इसका दिल नहीं करता हमारे साथ कंचे खेले। तो भगवान तो पहले ही सब प्रकार से सर्व रसों के भोक्ता हैं, सभी रसों को धन्य करने वाले हैं। जब ये बालक राम प्रताप की ऐसी इच्छा हुई, उन्होंने बड़ी ललचाई दृष्टि से गोविंद देव जी को देखा, तो गोविंद देव जी भी उछल पड़े और उतरे सिंहासन से। और राम प्रताप, जो श्री पंडित जी महाराज का पूर्वाश्रम का नाम है, और भी 2-4 बच्चों के साथ वो कंचे खेलने लगे। अब ये रोज का नियम हो गया, गोविंद भी और बच्चे भी कंचे खेलते, खूब मौज करते, खूब उद्यम करते। एक दिन ऐसा हुआ कि वो गोसाई जी जब सेवा के लिए पट खोलने लगे, तो भगवान गोविंद घबराए। तो वो उसी प्रकार जैसे ही कंचे उनके हाथ में थे, वो लेकर गोविंद देव जी अपने मंदिर में चले गए। अब ये राम प्रताप बालक है, वो रोने लगा, देखो मेरा कंचा ले गया, देखो मेरा कंचा ले गया, और वो भी इसके पीछे भागे। अब गोसाई जनों ने मंदिर में, गर्भ मंदिर में प्रवेश से रोक दिया। अरे कहाँ जाता है? उनका महाराज देखो मेरा कंचा ले गया। उनका कौन ले गया? उनका ये गोविंद ले गया है। गोविंद तेरा कंचा ले गया? गोविंद प्राण पर तत्व को, गोविंद ईश्वरों के ईश्वर को, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक को, वो तेरा कंचा क्या करना है? उनके यहाँ तो नित्य सोने के कंचे उनकी सेवा में, उनकी
खेलने के लिए, क्रीड़ा के लिए वहाँ नित्य रहते हैं, वो तुम्हारा कंचा क्यों लेंगे? तो वो अब क्या करे? जब गोसाई जनों ने रोक दिया तो राम प्रताप जी बालक रोने लगे। तब गोसाई जी ने कहा, जब भीतर जाकर देखा तो जैसा कंचा उन्होंने कहा था बालक श्री राम प्रताप जी ने, वैसा कंचा गोविंद देव जी के हाथ में दिख गया। ओ तब तो गोसाई जनों को पता चला कि ये बालक साधारण नहीं है, ये तो भगवान का परिकर भूत है। तब उन्होंने उस बालक के भाग्यों की सराहना की, उसको बहुत आशीष दिए। अरे हम तो गोसाई नित्य गोविंद देव जी की सेवा करते हैं, लेकिन ये गोविंद देव जी ने ऐसे दर्शनों का, ऐसे अनुभव का सौभाग्य तुम्हारे माध्यम से ही दिया है। तब से या पहले से ही गोविंद देव जी के लिए जो है वो स्वर्ण के कंचे उनके पास थाली में रखे जाते कि भगवान कंचे खेलने के बड़े जो है वो आनंद लेते हैं। इस प्रकार ये बालक का वहाँ पर, क्योंकि इनके पिता श्री लक्ष्मी नारायण जी वहाँ राजा, जयपुर के राजा मान सिंह जी के राजगुरु थे, उन्होंने इनको, राजा को श्री नारायण कवच का उपदेश दिया था। नारायण कवच जो सब प्रकार से उनको बाह्य प्रभावों से, आक्रमणों से मुक्त करने वाला है, उनसे उनकी सुरक्षा करने वाला है, वो नारायण कवच का उपदेश इनके पिता श्री लक्ष्मी माता वहीं देते थे। तो इसलिए वहीं पर वो राजा के ही यहाँ रहते थे, राजा की व्यवस्था में, और बालक राम प्रताप भी उन्हीं की अनुगति में अपने माता पिता जी के साथ रहते, गोसाई बालकों के साथ खेला करते थे और वही उनका पालन पोषण हुआ। फिर श्री लक्ष्मी नारायण जी श्री धाम वृंदावन आ गए और श्री राम प्रताप जी का वृंदावन का भजन शुरू हुआ। पता नहीं क्या हुआ, मेरे को पता था कि आज उनका तिरोभाव उत्सव है, लेकिन मैं ब्रज के भक्तों का PDF होने पर भी उसकी तैयारी नहीं कर सका। रामकिशन दास बाबा पंडित जी महाराज भजन करने वालों में अन्यतम गिने गए हैं। उन्हीं के श्री गोपाल मंत्र अनुष्ठान से प्रेरित होकर पिछले साल जब हमने इस चरित्र को सुना था मंदिर में कि किस प्रकार उन्होंने इस गोपाल मंत्र के पुरस्चरण किए, कितने ही पुरस्चरण किए। पुरस्चरण 24 लाख मंत्र जप से होता है। एक लघु पुरस्चरण होता है जो 1.25 लाख नाम से होता है। तो इस प्रकार श्री जो लघु पुरस्चरण है उसका इच्छा किया है, क्योंकि पिछले साल तो हमें पता ही नहीं चला, महाराज जी से संकोच वच पूछने का साहस नहीं हुआ और कहीं से पता नहीं चला। तो अब की बार वो ऐसी भगवान की एक भक्त की कृपा से लीला हुई कि महाराज श्री से ये सब जानकारी मिली है। उन्होंने इतनी आत्मीयता से, इतनी ममता से, इतनी अपनी कृपा से परिपूरित इसकी सब जानकारी लुटाई है। तो उसके लिए जो लघु ये पुरस्चरण करना चाहते हैं, 1.25 लाख मंत्र जप का अधिक मास में निश्चित किया है, उनको रोज गोपाल मंत्र की 50 मालाएं करनी होंगी मोटे मोटे तौर पर। और भी नियम है, फलाहार रहना होगा, 25 दिन में ये पूरा होगा। और इसका भक्ति की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं उन्होंने इस प्रकार पुरस्चरण किए हैं। हमारे महाराज जी ने भी कितनी बार इस पुरस्चरण को संपन्न किया है। जो पूर्ण पुरस्चरण है वो तो 24 लाख जप का होता है, लेकिन महाराज जी अभी उसे लघु पुरस्चरण करने की आशीर्वाद और प्रेरणा दे रहे हैं। 50 माला रोज करेंगे, 25 दिन में संपन्न होगा। 50 मालाएं हमें आसन पर बैठ के करनी है। आसन पर इन द सेंस की सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में हम सब प्रकार से अपने
स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर आसन पर बैठें और 50 मालाओं का जप करें। अगर अभ्यास करेंगे तो पहले तो कितना समय लगेगा, लेकिन 3 घंटे में ये 50 मालाएं हो जाएंगी। उसके बाद ही हम कुछ अपना ग्रहण कर सकते हैं। अगर एक बार में जैसे मैयाओं को अपनी ठाकुर जी की सेवा और अपनी व्यस्तता में या अपने किसी और नियम में ये योग एक बार में संपन्न नहीं होता तो वो दूसरी बार भी कर सकती हैं, लेकिन उससे पहले उनको स्नान और अपने वस्त्र सब प्रकार से शुद्ध धारण करने होंगे। वही आसन पर बैठकर ही ये अनुष्ठान और ये गोपाल मंत्र का जप होता है। और उसके लिए एक ग्रुप भी बनाया गया है केवल अधिक मास के लिए, जिसमें आप प्रेरणा देकर मुझे शामिल हो सकते हैं। वहाँ पर महाराज श्री के द्वारा पूरी गाइडेंस प्राप्त करके हम उसको संपन्न करने का मन रखते हैं। अब 10-12 दिन रह गए, उसके लिए शारीरिक और मानसिक तौर पर हम तैयार हो जाएं। उसके लिए श्री योगपीठ का दर्शन जो है वो अपने सन्मुख रखना होता है। उसी का दर्शन करते हुए ये मंत्र जाप होता है और मुख्य रूप में तो यही है। फिर जो लोग करना चाहेंगे उसके लिए और भी उस ग्रुप के माध्यम से पूरी जानकारी प्राप्त होती रहेगी, जैसे जैसे महाराज श्री के द्वारा प्राप्त होगी। तो मेरा तो ये मन है कि जो लोग महाराज श्री से दीक्षित हैं वो इस अनुष्ठान के लिए अवश्य करें, क्योंकि जीवन का क्या भरोसा कितना रह गया है। लेकिन जीवन में चाहे लघु ये पुरस्चरण है, लेकिन इसका नशा बड़ा होगा, इसमें बड़ा भाव होगा, बड़ा मन होगा कि हमने लघु पुरस्चरण किया है। लघु पुरस्चरण के ही हम कितने पुरस्चरण कर करके जिंदगी के रहते हुए श्वासों के से पहले छूटने से पहले एक पूर्ण पुरस्चरण करने का मन बनाएं। तो इस प्रकार है। ऐसे भी भक्त हैं जिन्होंने 2 पुरस्चरण अधिक मास में करने का निश्चय किया है, मन बनाया है। 2 कार्तिक मास में करेंगे, क्योंकि उन्होंने 50 से ज़्यादा माला करने का उनमें साहस है, संकल्प है। और सबसे बड़ी बात कि उनका मन जो है वो उल्लसित है, उच्छलित है। तो इस प्रकार ये सार्वजनिक सब आपको सूचित कर दिया गया है। इसके लिए दीक्षित होना, महाराज श्री के द्वारा दीक्षित होना अति आवश्यक है, क्योंकि जहाँ दीक्षा होगी अपने यहाँ, उन्हीं के द्वारा ये मंत्र जो है वो प्रभावी ढंग से करने का अधिकार, योग्यता और कृपा उनको प्राप्त होगी। आप अपने, अगर आपकी दीक्षा कहीं अन्यत्र से है तो अपने आचार्य पाद, भगवत पाद, गुरु पाद, प्रभु से इसके विषय में जिज्ञासा करें। पॉसिबली आपका मंत्र और भी हो सकता है, तो आप इस पुरस्चरण को अधिक मास जो भजन के लिए, वैसे तो मल मास है, लेकिन जब ये मल मास भगवान के पास गया, उनका महाराज मेरे यहाँ कोई ना शादी, ना विवाह, ना कोई शुभ कार्य होते हैं, ना कोई नामकरण संस्कार होता, ना यज्ञोपवीत होता, तो मैं तो महाराज कितना अभागा हूँ। तो भगवान ने कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम मेरे सब प्रकार से अति प्रिय मास हो जाओगे। तुम्हारा नाम होगा पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास के लिए भजन करने से उसकी अनंत गुना फलश्रुति किसी को प्राप्त होगी। अगर किसी का अपना नियम का कोई संख्या छूट गई है, वो उसे पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो पुरुषोत्तम मास में भजन मल्टीपल होगा, गुणात्मक उसकी संख्या होगी। एक एडिशनात्मक संख्या होती है, जिसको हम बढ़ाकर 2 के 2 से 3, 5 करते हैं, लेकिन एक गुणात्मक होती है 2 से 3, 6। तो गुणात्मक वृद्धि होती है अधिक मास में भजन की। तो ये ऐसा योग वैष्णव जन तो, दीक्षित जन तो किसी भी कीमत पर उसे अवेल करते हैं। वृंदावन में वास करने वालों की महाराज बाढ़ आ जाती है। गिरिराज जी की दंडवत करने वालों के
उस परिप्रेक्ष्य में आप गाड़ी में तो चल ही नहीं सकते हैं, कहीं किसी को लग जाएगी। दंडवत परिक्रमा इतनी चलती है। हो सकता है कि इस लॉकडाउन में कुछ संख्या कम रहे, लेकिन दंडवती भी होगी, अनुष्ठान भी होंगे, व्रत भी होंगे और बड़ा आनंद भी होगा। अधिक मास में विशेष सत्संग भी राधा कुंड में होते हैं। तो ये अधिक मास जिसको भगवान ने हिरण्यकश्यप के उद्धार के लिए प्रकट किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था मैं वर्ष के 12 महीने में ना मरूं, तो भगवान ने उसके उद्धार के लिए इस अधिक मास का सृजन किया। और इसी मास में 12 मास में नहीं तेरी उद्धार हुआ, ये अधिक मास में तेरा मैं उद्धार कर रहा हूँ। इस प्रकार अधिक मास का भजन के लिए विशेष जो है इसका लाभ है, लाभ देने वाला है। जो भजन में अभी या थोड़े समय से शामिल हुए हैं, उनको तो अधिक मास में अपनी जो है वो सब प्रकार से जो मन की है ये दुविधा कि हमने बहुत देर से भगवान की शरणागति ली है, अधिक मास के माध्यम से वो भी अपनी यात्रा को बहुत तेज चला सकते हैं और जीवन के रहते हुए मंजिल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो पंडित जी महाराज के द्वारा कितने ही ये पुरस्चरण हुए, इससे प्रेरित होकर हम लोग वृंदावन गए, लेकिन हमें पता नहीं था कैसे करना है, कितनी माला का होता है। तो इसलिए वो पिछले साल तो जितना भी हो सका वो सब ने किया, लेकिन अब की बार जो है वो महाराज श्री की गाइडेंस में वो संपन्न होने जा रहा है। ये अति ही हर्ष का विषय है। पंडित जी महाराज के चरित्र में इस बात के लिए हम अनुभव करेंगे कि ये जीवन केवल भजन के लिए मिला है, केवल भजन के लिए मिला है। और जितने भी जो कुछ भी है, जितना सो कार्ड सुख है, इंद्रियों के ये सब सुख हैं, वो सभी योनियों में हमारे लिए सुलभ हैं। हमारे परम पूज्य पिताजी का वचन है कि जो घोड़े को इस मिट्टी में रज में लेटनियां लेने से सुख मिलता है, ऐसा कोई डल्लो पिल्लो नहीं बना जिस पर लेट कर उतना सुख प्राप्त कर सको। तो इस प्रकार की चर्चा है। केवल मात्र भजन ही मनुष्य शरीर में होगा। देवता भजन नहीं कर सकते। देव योनि में सुविधाओं की बहुलता से, अधिकता से प्रमाद बना रहता है। उनको मत्सरता ही नहीं छोड़ती है कि अरे उसके पास ज्यादा तो नहीं है, वो कोई हमारा सिंहासन तो नहीं लेना चाहता। देव ऋषि नारद पर भी संशय है, उनको भी महाराज देखकर अप्सरियों को भेज देते हैं। इंद्र ध्रुव जी के लिए रोती हुई माता का दर्शन कराते हैं कि जैसे भी हो ये हमारे इंद्र पद को ना ले ले, जबकि ध्रुव जी को इंद्र पद क्या, भगवान ने उनको ध्रुव पद दिया, जिससे वो संतुष्ट नहीं है। वो केवल मात्र भगवान के भक्तों की रज में ही लौटना चाहते हैं। उनके मुख कमल से विनिश्रित भगवान की कथा, लीला, नाम, मधुरमा का पान रसास्वादन करना चाहते हैं। लेकिन वो देव योनि ऐसी है। अब देव ऋषि नारद क्या करेंगे इंद्र के पद को? उनके तो संकल्प से इंद्र पद बन सकते हैं। इतने बड़े भजनानंदी हैं, भगवान के मन के अवतार हैं। साक्षात गीता के विभूति योग में भगवान ही देव ऋषि नारद हैं। लेकिन इंद्र को उस अपनी वैभव और ये धन संपदा से सबसे बड़ा संशय उन्हीं पर होता है। तो वो लोग भजन नहीं कर सकते, देवता लोग भजन नहीं करते। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमको जो है मर्त्य लोक में मनुष्य शरीर दीजिए, जबकि उनको मिल नहीं सकता। ये मनुष्य शरीर साधन धाम विबुध दुर्लभ तन, देवताओं को दुर्लभ तन है ये, और विबुध दुर्लभ तन जो है वो हम लोगों को मिला है। स्वर्ग से सीधी फ्लाइट भगवान की सेवा में गोलोक में नहीं जाती, लेकिन धरती से ये जो है ना निश्चित
भगवत के चरणारविंद पर से धरती से भगवान के श्री गोकुल धाम में पहुंचती है। तो ये बहुत बाहरी योग है जो वैष्णव इसे अनुभव करते हैं, वो उसे अवेल करते हैं। सब कुछ सभी योनियों में हो सकता है। हम देवता बन सकते हैं लेकिन देवता मनुष्य नहीं बन सकते हैं। देवता भागवत जी श्रवण नहीं कर सकते हैं। देवता श्री रामकृष्ण दास बांडी जी महाराज के चरित्र का श्रवण नहीं कर सकते हैं। उनका उत्सव नहीं मना सकते हैं। उनका क्यों नहीं मना सकते? उनका मना सकते हैं लेकिन प्रमाद इतना है, वो उठेंगे ही नहीं सवेरे 4 बजे। जब 4 बजे नहीं उठेंगे तो पुरस्चरण कैसे करेंगे? 4 बजे के लिए 4 से पहले उठना पड़ेगा, 3:30 उठना पड़ेगा, 3 उठना पड़ेगा। वो कहते हैं महाराज ये भी कोई तरीका है? उनका सूर्य से पहले जगो। उनका सूर्य जल्दी जग जाएगा तो हम भी जल्दी जग जाएंगे क्या? क्या हम सूर्य के अधीन है? हम तो सुविधा से जगेंगे महाराज। क्योंकि ये वैभव का, ये जब हम भोग की इच्छा करते हैं, उन्हें प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका प्रभाव हमारे मन पर भगवान की भक्ति से हमारे मन को जो है वो हमारी बुद्धि में भ्रम पैदा कर देता है। तरह तरह के विकल्प आने लगते हैं। अरे मंजिल ही अगर प्राप्त करनी है तो धीरे धीरे कर लेंगे। धीरे धीरे का मतलब क्या है? कभी नहीं करेंगे। भगवत सेवा की प्राप्ति के लिए श्री रूप गोस्वामी जी का एक उपदेशामृतम है। उन्होंने कहा इसमें किसको सफलता मिलेगी? उनका जिसके जीवन में उत्साह है। भक्ति में जो उत्साह है ना, वो श्री ठाकुर जी का स्वरूप है। जो उत्कंठा है वो किशोरी जी का स्वरूप है। उसका उत्साह और उत्कंठा, करने का उत्साह और प्राप्ति की उत्कंठा, ये दोनों भक्त के जीवन के भगवत कृपा प्रसाद है। उत्साहन, हमें अपने लक्ष्य के लिए उत्साहित होना होगा। ये उत्साह उत्साही जनों के संग से आएगा। अपने शरीर को विधिवत युक्ताहार विहारस्य, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, कैसे योग करना है, प्राणायाम करना है, अनुलोम करना है, विलोम करना, नाड़ी शोधन करना है। भागवत जी में लिखा है रेचक, कुंभक और पूरक, इस प्रकार। तो उत्साहन शरीर और मन से सब प्रकार से हम भगवत सेवा प्राप्ति के लिए उत्साहित हों और अपने लक्ष्य के लिए उत्कंठित हों। उत्साहन निश्चयाद, हम निश्चय करें कि हमने इसकी प्राप्ति करनी ही है। एक वैष्णव ने मुझसे पूछा कि कितने जन्म में भगवत सेवा प्राप्ति का सौभाग्य मिलेगा? उनका जिस जन्म में हम निश्चय कर लेंगे कि हमें करनी है। ये कोई चलो ऐसा भी मान लो कि दिल्ली जाना की बात जब होगी तो पूछा जाएगा आप पैदल जाएंगे कि हवाई जहाज से जाएंगे या और किसी ट्रांसपोर्ट से जाएंगे। तो इसी प्रकार भजन में ये कहा जाता है कि इसको पाने के एक हवाई जहाज से भी बड़ा एक वो है, उसका नाम है गरुड़ के आश्रय में पहुंचना। गरुड़ जी के तो सिंहासन पर, भगवान गरुड़ जी के आसन पर तो भगवान लक्ष्मी नारायण विराजते हैं, नारायण विराजते हैं। तथापि गरुड़ जी के समांतर एक आसन है, एक गतिमान है, उसे कहते हैं निश्चयाद। निश्चित मैंने इसी जन्म में अपनी लक्ष्यभूत श्री नित्य चरण सेवा की प्राप्ति करनी है। उसको जब इतना निश्चय है तो उसे ये पता चल जाए कि आप इस प्रकार पुरस्चरण करेंगे, इस प्रकार फलाहार रहकर पुरस्चरण करेंगे, इस प्रकार आप अगर करेंगे। देखो जितने भी लोग वैष्णव अभी मिले हैं उनकी अपनी अपनी जिज्ञासाएं हैं कि मुझे भोजन न करने से गैस होती है, मेरे को असुविधा होती है, या लाइक वाइज कुछ भी है। लेकिन इस बात को हमें स्मरण करना चाहिए कि ये काम जो है वो गुरु जी के भजन प्रभाव प्रसाद से होता है।
हम जब करते हैं ना तो उसकी सफलता के विषय में गुरु कृपा, जो भगवान की कृपा का दूसरा स्वरूप है, उससे हमारा संपन्नता होती है। हमारे जीवन में एक नया जो है वो अनुभव का ज्योति स्तूप खड़ा होता है। हमें केवल संकल्प करना है। यहाँ अटेम्प्ट के ही मार्क्स हैं, आप उसमें सफल नहीं हो सकते, लेकिन अटेम्प्ट करेंगे। न ध्रुव जी घर से चल पड़े 5 वर्ष की अवस्था में, नारायण कृपा लाभ के लिए घर से निकले ही हैं, अभी अपने महलों के परिवेश से बाहर निकले ही हैं। महलों की सीमा खत्म ही हुई है, राज्य की सीमा नहीं हुई कि देव ऋषि नारद जी प्रकट हो गए। अरे तुम इतने जोश में, क्षत्रिय तेज में, बालहट में नारायण से तप करके, भजन करके, प्रसन्न करके वो पद प्राप्त करना चाहते हो जो आपको, आपके पिता को भी प्राप्त नहीं है। तो ये तो कोई आसान काम नहीं है नारायण को प्रसन्न करना। तुम इतने छोटे हो और फिर इतने सुविधाओं में पले हो। भजन मार्ग बहुत कठिन है उनका महाराज, कठिन भी है, लेकिन एक बार संकल्प करके जो उससे पीछे हट जाए, संकल्प को कठिनता के कारण त्याग दे, उसको भी क्या कहेंगे? वो तो कभी इस पथ का पथिक हो ही नहीं सकता है। नारद जी ने कहा, देखो आप जिस पद को प्राप्त करने ना होने से आप भगवान नारायण से वो पद प्राप्त करना चाहते हो, चलो मैं उत्तानपाद तुम्हारे पिता से तुम्हें उनकी गोद में भी स्थान दिला देता हूँ, आधा राज्य दिला देता हूँ। ध्रुव जी बड़े खुश हो गए। उनका महाराज चलो ठीक है ना, अब आप घर चलो, मैं आपको आधा राज्य दिला देता हूँ। उनका प्रभु जी अभी मैंने तप शुरू नहीं किया, आधा राज्य की ऑफर आ गई है, तब तो मैं तप जरूर करूंगा, अब तो मैं भजन जरूर करूंगा, मैं नारायण को प्रसन्न करूंगा और नारायण की कृपा से वो अपना अभीष्ट प्राप्त करूंगा। नारायण जी ने कहा, ये तो मेरे गुरु का भी गुरु है। उनका महाराज जंगल में बड़े बड़े हिंसक जीव होते हैं, उनकी जो दहाड़ होती है उससे हृदय कांप उठता है। वो महाराज किसी प्रकार से आक्रमण भी कर सकते हैं। वर्षा होगी, सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, और महाराज कोई भरोसा नहीं है नारायण का प्रसन्न होंगे। उनका महाराज ये विषय मेरा नहीं है, ये चिंता मेरी नहीं है, उनका तुम्हारी नहीं है तो किसकी है? उनका महाराज मैं जिनकी कृपा से भजन करूंगा ये चिंता उनकी है। भजन के मार्ग में केवल मात्र हमें चलना है, चलने की इच्छा करनी है, उसकी संपन्नता भगवान और भगवान के स्वरूप गुरुजन करते हैं। ये मार्ग अति दुरू है, अनजाना है, बहुत लेंथी है, लेकिन जब गुरुजनों की रीझ होती है तो वो लेंथी भी शॉर्ट हो जाता है, वो दुरू ही सुलभ हो जाता है। यहाँ तक कि उसका आनंद हमें उसके स्वभाव में बना देता है। हम चले तो थे किसी प्राप्ति विशेष के लिए, लेकिन प्राप्ति होने पर हम वो प्राप्ति तक सीमित नहीं रहते, हम तो नित्य भगवान की सेवा की इच्छा कर लेते हैं। नारद जी ने कहा, अरे ये बालक 5 वर्ष का राजकुमार होकर ऐसी बातें कर रहा है, तो नारद जी अब मैं किसी प्रकार से पीछे नहीं लौटूंगा, मुझे तो श्री नारायण की कृपा लाभ करनी है, उनकी प्रसन्नता विजय करनी है। तो नारद जी ने उसके संकल्प को देखकर उसे मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी ने कहा, ध्रुव तुम मधुबन में जाकर भजन करो। हमारे गुरुदेव प्रभु प्रेरणा करते हैं, उनका मधुबन में क्या करूं, क्यों करूं? हमको तो पुरुषोत्तम मंदिर में परम पूज्य बाबू जी ने बताया है कि भजन तो कहीं भी करो,
भजन को स्थान की अपेक्षा नहीं है, स्थान की शुद्धि भजन कर लेगा। हमारी सब प्रकार से जो अपेक्षाएं हैं वो भजन से सब पूरी हो जाएंगी, चाहे वो शुद्धि की हो, चाहे वो सब प्रकार से समृद्धि की हो, बल की प्राप्ति हो, सफलता की प्राप्ति हो, तो सब हमारा भजन ही कर देगा। नारद जी ने कहा जरूर कर देगा, लेकिन कितना भजन लग जाएगा, खर्च होगा, कितना समय लग जाएगा हमें उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कि जब हमारा मन शुद्ध होगा, हमारा संकल्प दृढ़ होगा और हम अपने वास्तविक भजन में चल सकेंगे, उसमें पहुंचेंगे, भजन शुरू होगा। स्थान की शुद्धि, अपनी अंतर सब प्रकार से संकल्प की स्थिति और उसमें कृपा बल की आवृत्ति, ये सब बातें से अगर तुम भजन खर्च करोगे तो इतने समय में तो अगर तुम्हें कराया हुआ किया हुआ मिल जाए तो हमारे फिर तो बहुत अच्छा है। उनका वृंदावन में चले जाओ, वहां स्थान शुद्धि नहीं करनी पड़ेगी, वहां तो नित्य भगवान का धाम है, भगवान का घर है। वो तो भक्ति नृत्यति यत्र च, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। जहां पर भक्ति नृत्य करती आज भी बोल राधा रमन लाल की जय, श्री बोलवांग के बिहारी लाल की जय। आज भी रिक्शा वाला आपको यही कहेगा राधे राधे। आज भी हटवानी की दुकान पर जाओगे राधे राधे, क्या चाहिए आपको? सर्वत्र आज तक भी वो जो सफाई कर्मचारी है वो भी कहेंगे राधे राधे। इसका मतलब ये है कि वो मेहतरानी आ गई, उसे कूड़ा दे दो। अगर किसी ने अपनी पगार लेनी है मेहतरानी ने, तो वो यही आवाज लगाएगी राधे राधे। भिक्षा करने महात्मा आएंगे राधे। आज भी संबोधन एक ही है, राधे 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 राधे। भक्ति नृत्यति यत्र च अस्तु। तो तुम वृंदावन जाओ, मधुबन में भजन करो, स्थान शुद्ध मिलेगा। वहां बैठते ही तुमको अपने मन को एकाग्र नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे मन की एकाग्रता उस धाम की रजरानी से संपन्न होगी, तुम्हारे संकल्प की दृढ़ता भी उसी से हो जाएगी। इसलिए तुम मधुबन जाओ। श्री ध्रुव जी श्री मधुबन में जब भजन किया है तो उन्हें अपने अभिष्ट की प्राप्ति हुई है। तो श्री श्री पंडित जी महाराज जो है वो अन्यतम है। उत्साहन निश्चयाद धैर्यात तत् कर्म प्रवर्तनात्। श्री भक्ति महारानी कब प्रसन्न होती हैं? श्री रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि जब हम तत् कर्म प्रवर्तनात्, महाराज हम और क्या करें, उनका तुलसी जी की पूजन करो, तुलसी जी का भी सिंचन करो, तुलसी जी का सब प्रकार से अपने घर में अवस्थान करो। वैष्णवों के घर में तुलसी जी का दर्शन करके एक बार हृदय गदगद हो जाता है। ऐसे प्रसन्नता से चहकती हुई महकती हुई सब प्रकार से लहलहाती हुई तुलसी जी जो है वो उनके घर में दृष्टिगत होती है। कहीं उन्हें तो अपनी छत पर कितने ही तुलसी जी के पौधे लगा रखे। उनका ये क्या किया, उनका ये तुलसी जी का वन है, वृंदावन है हमारी छत, यहाँ पर बैठकर हम भजन करते हैं और ये निश्चित करते हैं कि हम वृंदावन में बैठे हैं, क्योंकि वन है, तुलसी जी का वन है, इसलिए वो वृंदावन है। तो निश्चयात, जब हम निश्चय कर लेंगे तो इसकी पूर्ति के लिए भगवान को विवश होना पड़ता है, विवश होकर कृपा करनी पड़ती है। रीझ कर तो करते ही है, रीझ बड़ी मुश्किल है, लेकिन खींच कर भी हो जाए तो भी उसमें मार्क्स कम नहीं आते हैं, प्राप्ति में कोई कमी नहीं होती है। अस्तु। तो श्री श्री पंडित जी महाराज के द्वारा कितने ही पुरस्चरण किए गए और जिसे हम लघु पुरस्चरण के रूप में करने जा रहे हैं, इसमें सोचना नहीं है। हो सकता है कि पहले हमें डिफिकल्टी हो, लेकिन एक बार जब हम निश्चय कर लेंगे करना ही है तो वो डिफिकल्टी ही, कल भी हमने सुना, वो हमारी सहायता करेगी।
क्योंकि भजन करने वाला सबको प्रिय होता है। आपने संसार में देखा होगा, सब आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि आपके हृदय में भी सबके प्रति प्यार ही प्यार है। तो ऐसे जब आपसे सब प्यार करते हैं तो ये कठिनाइयां क्या करेंगी? क्या ये हृदय नहीं है इनका? क्या इनको किसी को रुलाना अच्छा लगता? नो 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 नो, ये निजी तौर पर, अपने तौर पर किसी को रुलाना नहीं चाहती हैं। ये तो किसी के दुष्प्रारब्ध, दुष्कर्मों के प्रभाव से उसे उत्पीड़ित करती हैं, लेकिन स्वभाव से तो ये अति भगवत परायण है। इनकी आत्मा वही है जो हमारी है, और आत्मा को जब भगवान का भजन या भजन करने वाला कोई मिलता है तो उसके प्रति सहज ही उसने ऊपर बढ़ता है। इसलिए कठिनाइयां जो पहले हमें एक श्री प्रभुपाद जी महाराज कहते हैं, वो शेर जो दहाड़ता है, दहाड़ेगा वो भी, लेकिन वो दीवार पर बने हुए चित्र के समान डराएगा, भक्तों को नहीं डरा सकता है, क्योंकि भक्त जानते हैं। महाराज श्री कहते हैं जैसे सर्प के दांत काट न तोड़ दिए जाएं, तो वो महाराज स्त्रियां उसको जूड़े में लगाएंगी। इतने कलरफुल होता है और इतना मुलायम होता है, दांत जब टूट जाए तो इस प्रकार ये सब जितने भी ये काल के दांत नहीं रहते, विष दांत नहीं रहते हैं, जिससे हम उससे भीत नहीं होते, भयभीत नहीं होते। सिंह की दहाड़ इत्यादि प्रारब्ध बड़े बड़े जो है वो हमारा सहायक हो जाते हैं भजन करने से। कल भी हम सुन रहे थे, राम राज्य कहूँ नहीं व्यापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा। भागवत जी, ये मानस जी कह रही हैं, भागवत जी कहती हैं जो प्रारब्ध रुलाने वाला है, रुलाता तो अब भी है, लेकिन अब अपने दुखों से नहीं रुलाता है। दुख तो वही होता है, लेकिन अब वो कृष्ण के विरह का दुख है, जिसके समान कृष्ण मिलन सुख भी नहीं है। वही प्रारब्ध हमको श्री कृष्ण में भजन करने के माध्यम से हमको कृष्णमय हो जाता है। संसार के पदार्थों का अभाव नहीं, अब कृष्ण का मिलना भाव, कृष्ण दर्शना भाव, कृष्ण भजना भाव हमें रुलाता है। और ये रोना जिसके जीवन में नहीं आया, उसकी मुक्ति का समय भी नहीं आया है। जैसे पैसा होने पर हमें और पैसा हो, ये इच्छा बनी रहती है, यही इच्छा भगवान का भजन हमें भजन में लगा कर इसको आनंदमय रसमय बना देता है। भगवान की को वशीभूत करने वाला एक ऐसा भाव बना देता है। अगर अब हम रोएंगे, मिले नहीं प्राण प्यारे, क्षार ऐसे जीवे पे, ऐसी जो भावना है वो श्री कृष्ण को द्रवित कर देती है। श्री कृष्ण उस भक्त को मिलने के लिए मचल जाते हैं। सब कुछ वही है। आये न वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत्तत् सकलम परस्मै श्री राधा रमनायेति समर्पयामि। वो सब राधा रमनमय हो जाता है। जो भी हम स्वभाव से करते हैं, जो कुछ भी करते थे पहले, वो सब संसार के लिए था, और उसका परिणाम चाहे हंसते भी थे, भय लगा था नजर ना लग जाए, अरे ज्यादा ना हंसो, ज्यादा ना उछलो, समय का कोई पता नहीं है, लेकिन उसमें भय है, उसमें सुख भी नहीं है, परिणाम में वो नितांत दुखमय है। जबकि ये समारंभ से लेकर परिणाम में अतिशय आनंद का संवर्धक है, पोषक है और सहायक है। हमारी सभी वृत्तियां कृष्ण से जुड़ जाएंगी। वही रोना, वही हंसना। आज बड़े प्रसन्न, उनका आज मेरा नियम हो गया और मेरे पास समय, अब मैं और भी भजन कर सकता हूँ, अब मैं और भी करूंगा। जब मुझे पता चल गया कि मैं इतना कर सकता हूं, तो फिर अपने नियम को भी मैं बढ़ाऊंगा। इस प्रकार भक्तों ने अपना नियम बढ़ाया है। तो अब वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम यद्देव की सुत पदाम भुज लब्ध लक्ष्मी।
गोविंद वीनु मनु मत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षार्दरीशान बपरतान्य समस्त सत्वम। अरे पिछले साल हम वहां गए थे छुट्टियों में, इस साल इस जगह जाएंगे, 2 साल पहले वहां गए थे, लेकिन तब तक ही ये भटकन है जब तक वृंदावन नहीं गए, जब तक गिरिराज जी की प्रदक्षिणा नहीं की है, गिरिराज जी में कुछ वास करने का सौभाग्य नहीं मिला है, तब हमारी भटकन खत्म हो जाएगी। अस्तु, तो ये भगवान का भजन है जो हमको सब कुछ आनंदमय कर देता है, कृष्णमय कर देता है, कृष्ण भावमय कर देता है। कृष्ण के शरणागत होने से, सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित चित्त से होने से वो आनंद हो जाता है। पंडित जी महाराज इस प्रकार अपने भजन के अन्यतम स्तंभ है, कितने ही पुरुष चरण, और उसके प्रसाद से, जैसे महाराज जी कहते हैं, ये पुरस्चरण बहुत ही लाभकारी है। उनको श्री राधा गोविंद की प्रत्यक्ष दर्शन हुए, ये उन्होंने अपने श्री मुख से अपने अत्याधिक प्रिय उस बच्ची श्री कृपा सिंधु दास प्रभु को कहा, बताया। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। जिसका भजन करते हैं हृदय में इच्छा होती है, अरे प्रभु मोहे झांकी विशाल दिखा तो सही, श्री दीन दयाल कृपालु हरि, वृंदावन मोही बसा तो सही। हो तो ये भगवान श्री राधा कृष्ण का दर्शन श्री पंडित जी महाराज को पुरुष चरण से हृदय में एक ऐसी भाव की स्थिति हो गई कि जिसके वशीभूत होकर श्री राधा कृष्ण, श्री राधा रमन उनके नेत्रों के सामने प्रकट हो। श्री श्री पंडित जी महाराज का जीवन भजनमय है, केवल मात्र माधुकरी करके उन्होंने भजन किया। जैसे जैसे कोई कहता ना कि आप अगर जिम जाते हैं तो आपको ये सोयाबीन, भुना हुआ सोयाबीन खाना चाहिए, अब आपको एक नरिश्ड डाइट की जरूरत है, या सोयाबीन खाओ तो ही आप जिम में अपनी ये मनवांछित एक्सरसाइज को और उसके परिणाम को प्राप्त कर सकेंगे, और भी होगा। तो इसी प्रकार कोई कहे भजन मैंने उच्च स्तर से करना है, मेरे भजन में विक्षेप ना हो, मेरे भजन में तन्मयता बनी रहे, मेरा भजन जो है वो चिंतनमय हो, ध्यानमय हो, आस्वादनमय हो, तो उनका भैया उसके लिए एक काम करो कि माधुकरी करो। श्री सभी कहते हैं, श्री श्री अवधेशानंद जी भी कहते हैं कि मेरे गुरु श्री श्री सत्यमित्रानंद जी ने मुझे कहा, अवधेशानंद, अरे अवधेश तू अब भिक्षा कर। मुझे बड़ा अटपटा लगा, लेकिन गुरु आज्ञा है। एक बार तो मेरे को हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, हमारे जीवन में भगवत रस नहीं है। उनका क्यों नहीं है? जब भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, तो उनका सब कुछ हमारा है। ये तो कोई विल लिखने की जरूरत नहीं है, भागवत जी में लिखा है, तत्तेनुकंपाम सुसुमीक्षमानो भुंजान एव आत्मकृतम विपाकम हृदवाग वप्रुभि विदधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाग। ऐसा व्यक्ति भगवान की रस संपत्ति का, आनंद संपत्ति का इकलौता पुत्र की तरह उत्तराधिकारी है। भगवान इतने पूर्ण है कि इकलौते पुत्र की तरह सबको दे दें तो भी वो पूर्ण रहते हैं, दूसरे को भी इकलौते पुत्र की तरह सब कुछ दे सकते हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हम 4 पुत्र हैं, हमको डिवीजन हो गई, अरे नहीं, सबको पूर्ण मिलेगा। ये भगवान फिर भी पूर्ण रहेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो माधुकरी उनका महाराज बड़ी मुश्किल है, ये मांगना रोटी मांगना।
उनका मांगना पड़ेगा। जब कृपा के मारे हो तो मांगोगे। भगवत कृपा से, भगवान की कृपा के मारे हो, भगवान के भजन के मारे हो तो मांगोगे। प्रारब्ध के मारे अगर कोई मांगता है तो उससे बड़ा दुर्भागा कोई नहीं है। जिसको प्रारब्ध के वशीभूत होकर कमा ना सके, जिसके पास कुछ ना हो, उसको पेट भरने के लिए, जीने के लिए मांगना ही पड़ेगा, मांगता ही है। वो प्रारब्ध का मारा है, उसका दुष्प्रारब्ध है जो मांग रहा है। लेकिन सब कुछ होने पर उसको प्रणाम करके मांग कर खाता है भजन करने के लिए। वो कृपा का मारा है, कृपा का मारा है। माधुकरी का अन्न इतना पवित्र होता है, इतना पवित्र होता है कि वो हृदय को भी पवित्र करता है और भजन का स्तर जो है वो बहुत ऊंचा बना देता है। माधुकरी से भजन करने वाले का लीला चिंतन होता है। माधुकरी से भजन करने वाले लीला चिंतन में अविलंब प्रमोट हो जाते हैं। अभी तो हमको संतन के पनवारे चुन चुन उदर पोछिए सीथिन शीत प्रसाद। पत्तलों, पनवारे का अर्थ मैंने गिरिराज दासा बाजी से पूछा। उनकी पत्तलों में जो उनका जूठन लगा है उसको चुन चुन कर अपना पेट भरना है। उनका नहीं, फिर मैं इस स्थिति में अभी नहीं हूं। उनका फिर ऐसा करो, माधुकरी मांगो ब्रजवासियों के यहाँ। 4 बजे जाना, जब ब्रजवासी पा चुके हो, विश्राम कर चुके हो, 4 बजे कोई बचा हो, आधी रोटी बची हो, कुछ बचा हो तो वही ले लेना और उसी को पाकर 24 घंटे भजन होगा। इतना बल आ जाएगा। 156 साल बाबा लोग जिए हैं माधुकरी करने वाले, एक बार प्रसाद अन्न पाने वाले, माधुकरी अन्न पाने वाले। 156 साल स्वस्थ, ना घुटने की तकलीफ हुई, ना महाराज किसी प्रकार से चलने में कोई कठिनाई हुई, ना 14 घंटे आसन पर बैठने से उनको कोई महाराज चौकड़ी मारने में असुविधा हुई। क्योंकि शरीर फिर पंच भौतिक नहीं रहता, ये त्रिगुणात्मक नहीं रहता। हम एक सिद्ध अवस्था में पहुंच जाते हैं जहाँ ये देह धर्म हमें छोड़ जाते हैं। सब कुछ हमारी इच्छा से होता है। इच्छा करेंगे तो भूख लगेगी, माधुकरी मिलेगी तो भूख भी लग जाएगी, पा भी लेंगे और तृप्ति भी हो जाएगी। भूख की मजाल नहीं है कि वो भजन करने वाले को टच कर जाए, उसे उद्विग्न कर जाए। पहले कर सकती है, लेकिन जब उसका संकल्प दृढ़ होगा तो बस भूख भी प्रणाम कर देगी। ऐसे महात्मा निर्जला एकादशी करते हैं। अरे मैं तो 12 बजे परेशान हो जाता हूँ, मैं तो 4 बजे तक मेरी तो बस सिर दर्द होनी शुरू हो जाती है। उनका ऐसा है, आप करने का संकल्प करो, वो सिर दर्द एक दिन आपको जो है वो गोविंद का बिरहा दर्द में बदल जाएगी। जितना आप एकादशी को रोएंगे, जितना आप एकादशी को मौन रहेंगे, इतना कभी नहीं रहेंगे। ये सब जो है वो आपकी सहायक हो जाएंगे। रविदास जी आज की टिप है, आज का ये बाउंड्री से बाहर बाल जा रहा है कि जितने भी ये सब दोष हैं ये फिजिकली ऐसे नहीं है, इनका स्वभाव ऐसा नहीं है कि ये हमें दुख दे। ये तो हमारी किसी प्रारब्ध की व्यवस्था से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। भजन करने वाले के लिए तो ये सहायक हो जाते हैं, उनके मददगार हो जाते हैं। ये तब उनके जीवन में दस्तक देते हैं जब अपेक्षा होती है। अब बाबा 24 घंटे नहीं पाएगा तो बाबा का जीवन कैसे रहेगा? और फिर कोई कहेगा ये तो सिद्ध हो गए हैं, अभिमान हो जाएगा। इससे बचने के लिए बाबा माधुकरी को जाता है। जब बाबा के सामने भिक्षा आती तो बाबा को भूख लग जाती है, और बाबा की भूख जितनी माधुकरी मिलती है उससे पूरी शांत हो जाती है। 24 घंटे बाबा को इच्छा ही नहीं होती कुछ ग्रहण करने, बाबा को श्रांति नहीं होती, बाबा को थकावट नहीं होती है, बाबा को अकुलाहट नहीं होती है। श्री पूछरी के लोटा एक बार श्री पंडित जी महाराज गए, वहां एक संत ने अपनी चुटिया को पंखे से बांध रखा था, पंखे की किल्ली से, कि मुझे निद्रा आए तो चुटिया महाराज खिंच जाए और मैं जग जाऊं।
पंडित जी महाराज उसके पास बैठ गए, बिना चुटिया बांधे, बिना किसी प्रकार से, और अहोरात्रि उन्होंने भजन किया। उन्होंने कहा महाराज ये कैसे हो गया? उनका आप भजन करो, अभी तक भजन ने आपको अपनाया नहीं है। जब आपके संकल्प से, जिस संकल्प में और सब संकल्प शांत हो जाएंगे, अमलगमेट हो जाएंगे, अभी कोई संकल्प होगा हमें सुविधा मिल जाए, अगर वृंदावन तो हम चले जाए, लेकिन 2 रूम फ्लैट मिल जाए ना, कहीं खुली हवा हो, क्रॉस वेंटिलेशन हो, गर्मियों में एसी हो, सर्दियों में गीजर इत्यादि सब लगे हो, तो आसपास बड़ा सुंदर वातावरण हो, तो ऐसा तो फिर तो वृंदावन चले जाएं। लेकिन जब भजन के सिवा अन्य अपेक्षा है तो भजन कृपा नहीं करेंगे। जब तक अन्य अपेक्षाओं से हम अपने संकल्प से निवृत्त हों और भजन के प्रसाद आनंद से उससे मुक्त होंगे, तभी भजन का आनंद प्राप्त होगा। तो पंडित जी महाराज ने कहा कि महाराज ये देह अप्राकृतिक होती है, तब रात्रि भर भजन होता है और पता भी नहीं चलता है, आनंद पूरा होता है, लेकिन कोई उसे चोटी बांधने की जरूरत नहीं है, कोई आसन बदलने का प्रश्न ही नहीं है। जब हम देह में नहीं है, देह धर्म में छोड़ गए हैं, तब उन्होंने बड़ी भारी प्रेरणा ली। उनका महाराज आप मुझ पर कृपा करने के लिए आए, निश्चित ही मेरे मन में अन्यान्य अपेक्षाएं हैं जिससे कि भजन ने मुझे अभी तक अपनी कृपा नहीं की है। पंडित जी महाराज का जैसे ये कौन सा श्राद्ध है, चौथा या कितने श्राद्ध में उन्होंने अपना लीला प्रवेश किया। इससे पहले जो एकादशी आई वो भी निर्जला किया। श्री श्री उनकी जो अत्याधिक समीप है वो बच्ची जी श्री कृपा सिंधु दास प्रभु जी ने कहा आप थोड़ा सा जल ले लीजिए, आपका गला सूख रहा है। तो उन्होंने कहा अरे तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी एकादशी को निभने दे। उनका महाराज एक बात मेरी मान लीजिए, आप थोड़ी सी मिश्री ले लीजिए। उनका तेरे हाथ जोड़ता हूँ तो क्यों मुझे जो है वो बारंबार 80-85 वर्ष तक धराधाम पर प्रकट रहे पंडित जी महाराज, तथापि अंतिम समय तक निर्जला एकादशी का निर्वाह किया। ये जीना ही अलग हो जाता है। ये जब हमारे देह धर्म हमें छोड़ देते हैं, पहले हम आग्रह से उसे त्यागते हैं और फिर वो हमारा स्वभाव बन जाता है। अब सोच ही नहीं आती है कि एकादशी के दिन कुछ ग्रहण कर लें। अरे कैसे कर सकते हैं, और प्रश्न ही नहीं है उनको। तब ऐसा लगता नहीं कि हम कुछ ग्रहण करें। उनका क्या बात करते हो भैया, क्या बात करते हो? जय हो। एक महापुरुष बता रहे थे, श्री प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि एक भक्त थे, उनके गुरु घर की एकादशी थी जिस दिन, तो अगले दिन उनको किसी प्रकार से ऐसे संत की आज्ञा हो गई कि आज तुम एकादशी करो। कई बार एकादशी अगले दिन आती है, हमारी एक दिन पहले आती है, कई बार हमारी एक दिन पीछे आती है। एकादशी में इस प्रकार का सब क्रम बना रहता है। तो एक दिन पहले उन्होंने निर्जला की। जब उनके किसी संत, शिक्षा गुरु या ऐसे कोई अथॉरिटेटिव महापुरुष ने कहा कि तुम आज एकादशी करो, तो उन्होंने क्या किया, निर्जला एकादशी को श्री जल पीकर पूरा कर लिया, पारण कर लिया और दूसरी एकादशी को फलाहार करके संपन्न कर लिया बड़ी खुशी से। आत्मबल बढ़ जाता है, सबसे बड़ी चीज है आत्मबल। शारीरिक बल बढ़ेगा तो हम आंतरिक हो जाएंगे, हम विषयी हो जाएंगे, हम लंपट हो जाएंगे। अगर आत्मबल बढ़ेगा तो हम संसार से, पृथ्वी से, देह धर्मों से, देह के इन निम्नगामी प्रभावों से निवृत्त हो जाएंगे और जीवन जीने का आनंद प्राप्त करेंगे। जो लोग निर्जला एकादशी रखते हैं वो द्वादशी के दिन कहते हैं ऐसा लगता है जैसे हम हवा में उड़ रहे हैं, हमारा वेट ही लाइट हो गया है, हमें शरीर के सारे रोग ही छोड़ के चले गए हैं। ऐसा लगता है कि वाह, हमारा पूरा ओवरहॉलिंग हो गया है, हमारा अंतर सब शुद्ध हो गया है, हमारा अंतर सब जो है ना वो ऐसा भगवतमय हो गया। ये निर्जला रखने वालों ने बताया।
अगर नहीं रखेंगे तो फिर मेरी समान शुगर तो हो गई है मुझे, अब मैं कर ही नहीं सकता। एक बहाना भी मिल गया और दुर्बलता भी आ गई। ये सब क्यों होते हैं? जो समय पर उसका लाभ नहीं लेते, उनका ये नहीं लाभ ले रहा तो किसी अच्छे डिवोटी को लाभ दो। जैसे कोई कंसी लेकर संकीर्तन में ना बजाओ, से कहते प्रभु जी दे दीजिए। उनका क्यों? उनका जब आप बजा नहीं रहे तो जो बजा सकते हैं उनको दे देते हैं ना। आप माइक लेकर बोल नहीं रहे तो कोई भी भैया माइक उठाकर कह देगी, वो जो बोलना चाहते हैं उनको दे देते हैं ना। इसी प्रकार श्री डोंगरे जी तो यहाँ तक कहते हैं जो संकीर्तन में ताली नहीं बजाता, भगवान उसको अगली बार हाथ ही नहीं देते, 4 पैर ही दे देते हैं। उनका इसका प्रयोग तो इसके जीवन में है नहीं। एनीवे, तो श्री श्री पंडित जी महाराज, दूसरी बात जो मुख्य है, हमको भगवान के होने पर भी भगवान के रस का हम उत्तराधिकारी होकर पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली, फंडामेंटली, लीगली, सोशली, सब प्रकार से अधिकृत होकर हमें उसकी प्राप्ति क्यों नहीं है? उनका अभिमान के कारण। अभिमान मैं नहीं करता हूं, इसका अभिमान। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे रस की प्राप्ति हुई हो और उसके जीवन में अभिमान हो। अभिमान के रहते किसका अभिमान? मिथ्याभिमान। तो अभिमान की निवृत्ति का प्रमाण क्या है? रविदास जी दूसरी टिप, अभिमान की निवृत्ति हो गई है। कोई कहे मुझ में अभिमान नहीं है, उनका ऐसा है कि आप वृंदावन जाना और महाराज माधुकरी करके भजन करना। ब्रजवासिन की गाली भी पड़ेगी, नपूते, अट्टा कट्टा है, मांगने आ गया है। उनका भैया क्या करूं, तेरी गाली खाए बिना ना तो मेरा हृदय शुद्ध होगा, तेरी रोटी के बिना ना मेरा मन शुद्ध होगा। मैं क्या करूं? तू कृपा नहीं करेगी, मुझे ठाकुर भी नहीं अपनाएगा। उनका अच्छा ले। इस प्रकार अपमानित होने पर भी जब हम उसके द्वारा दी गई उस रोटी को सम्मान पूर्वक, उसकी दलील को प्रणाम पूर्वक स्वीकार करेंगे, तब माना जाएगा हमारा अभिमान निवृत्त हो गया। अरे हम किसी की बात नहीं सुनते तो संसार में रहो ना। यहाँ पर तो बड़ा अति सूदो स्नेह को मार्ग है, यहाँ नेक सयान को काम नहीं। यहाँ साचे चले तजी आपन पहुंच के कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, एक ही दूजो आंक नहीं। तुम कौन दो पार्टी पड़े हो लला, मन लेते हो देते छटांक नहीं। गाली खाकर अपमानित होकर, वो बंधु जी एक पद कहते हैं ना, अपमान गले में बंधाना पड़े ब्रज भूमि से बाहर, किंतु परो एक पल भी न मुझे जाना पड़े। जल भोजन की परवाह नहीं, करके व्रत जन्म बिताना पड़े ब्रज भूमि से बाहर, किंतु प्रभु एक पल भी न मुझे जाना पड़े। हो तो ये अभिमान की निवृत्ति है। अभिमान ही है, जब तक मार्जन होता है तब ही भगवत रस की हमारे जीवन में समारंभ होता है। जब तक हम अभिमान का विष पी रहे हैं, किसी भी प्रकार का अभिमान, किसी भी प्रकार का अभिमान। और आज तो हमने एक बात सुन ली है कि कोई कहे मुझ में अभिमान नहीं है, उनका ब्रज में मांगने जाओ। श्री पंडित जी महाराज जहाँ उनको कोई पहचानता था, वहाँ उनको कहता पंडित जी महाराज ने आना है भिक्षा के लिए, तो उनके लिए बढ़िया सी महाराज तली हुई चपाती परोठी बनाकर रख देनी। बाबा आना, बाबा के लिए एक आवाज देने दे देनी। बाबा अगली बार वहाँ नहीं जाते थे, बाबा वही जाते जहाँ सम्मान नहीं अपमान से चपाती मिलती थी, क्योंकि वो उतनी ही भजन के अनुकूल होती थी।
उसमें अपना आत्मनिरीक्षण हो जाता था कि ये ब्रजवासी सारे श्री प्रियालाल जी हैं। ब्रज में जितनी स्त्रियां हैं वो किशोरी जी हैं, जितने पुरुष हैं वो श्री कृष्ण है, ऐसे हमारे महाराज जी कहते हैं। अगर ऐसा दर्शन नहीं होता तो हम व्यथित भी होंगे, हम अपराधी भी होंगे, तो कैसे भजन में, कैसे सेवा में जाएंगे। हमारे लिए कब ऐसा जुड़ेगा कि आज निकुंज में नई दासी आई है। अगर ये कहलवाना है, सुनना है, तो महाराज अपने अभिमान को छोड़कर उसका प्रमाण प्रस्तुत करें, रोटी मांगने के लिए जाएं। हम लोग वृंदावन में, मैं जाता हूं, हम लोग ब्रजवासी नहीं है लेकिन फिर भी माधुकरी करने वाले आ जाते हैं, इतनी खुशी होती है। एक बार क्या हुआ, हम लोग मूर्ख हैं, ब्रजवासी जो है ना वो कुछ ना कुछ अपने लिए तैयार रखते हैं। एक बार वो आए माधुकरी वाले, कुछ था नहीं, तो मैंने कहा वेणु इनको 10-20 रुपए जो है वो प्रणाम करके दे दो कि महाराज आप। ना 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 ना, रोटी हो तो दे दो, कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो किसी बात नहीं लेके गए और फिर कहीं से मांग लिया हो। और फिर मांगने से कई बार मिलती भी नहीं है। यद्यपि हर ब्रजवासी देना चाहता है, लेकिन कई बार भगवान यही कृपा करते हैं, मिलती नहीं है। और जब मिलती नहीं है तो फिर भूखे रहना पड़ता है, लेकिन मन में फिर भी उद्वेग ना हो। इति निराभिमानता इति भगवत रस की प्राप्ति। निराभिमानता इज इक्वल टू भगवत रस की प्राप्ति। रविदास जी तीसरा आज जो बॉल है वो बाउंड्री से बाहर जा रहा है। कोई कहे मुझे भगवत रस की प्राप्ति नहीं है, उनका आप में अभिमान है। कोई कहे उनको भगवत रस की प्राप्ति पंडित जी को है, पंडित जी निराभिमान है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमने अपने अभिमान का समर्पण किया और उसके बदले में। हमारे महाराज जी तो यहाँ तक कहते हैं, जब बच्चा स्कूल जाता है तो माता उसके गले में, बस्ते में पैसा डाल देती है कि देखो बेटा भूख लगेगी, खा लेना। इसी प्रकार हम संसार में आए तो ब्रह्मा जी ने हमें अभिमान का सिक्का हमारी जेब में डाल दिया, हृदय में डाल दिया। उनका महाराज इस अभिमान से क्या होगा, उनका इसको खर्च करके आनंद को ग्रहण कर लेना। आनंद लेने के लिए अभिमान को देना पड़ेगा, चाहे आप घर में है, चाहे व्यापार में है, चाहे परिवार में है, चाहे भजन में है। अभिमान दीजिए और आनंद लीजिए। अभिमान का सिक्का ही खर्च करके हम भगवत चरणारविंद के रस को प्राप्त कर सकते हैं। और पंडित जी महाराज इसके प्रमाण है। सब अंग